हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो मॉर्निंग वाला जो सेशन था वहाँ पे हमने पढ़ा था लीनियर रो वाले बेस्ड के क्वेश्चंस पढ़े थे। तो अभी भी मैं वही वाले क्वेश्चंस करवाऊंगा आपको जो कि नॉर्थ को फेस कर रहे होंगे या फिर साउथ को फेस कर रहे होंगे। ठीक है, तो नंबर 1 क्वेश्चन देखो स्क्रीन के ऊपर ये है। क्या बोल रहा है? 11 स्टूडेंट्स बोला हुआ है। ठीक है, उसमें से ABCDEFGHIJK आर सिटिंग इन द फर्स्ट रो ऑफ ए क्लास फेसिंग सेंटर। देखो ये लिखा है फर्स्ट रो ऑफ ए क्लास, का मतलब ये सिर्फ वो रो में ही बैठे हैं। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया होता है कि फर्स्ट रो, क्लास की फर्स्ट रो पे बैठे फेसिंग द सेंटर। ठीक है, तो टोटल कितने हैं? 11 बोले हुए हैं और सबके सबके कर रहे हैं टीचर को फेस कर रहे हैं। मतलब देखो क्लास ऐसे ही बैठती है ना, यहाँ पे बच्चे बैठते हैं और टीचर यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाता है। तो सबके सब का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सबके सब नॉर्थ को देख रहे हैं। ठीक है, कहीं भी ऐसी स्टेटमेंट आती है, ठीक है, तो जहाँ पे लिखा हुआ है कि वो फेस कर रहे हैं टीचर को, तो इसका मतलब ये याद रख लेना कि वो क्या देख रहे हैं? नॉर्थ की तरफ को देख रहे हैं। ठीक है, तो 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 मैंने बना लिया। वैसे चाहो तो डबल डबल डायग्राम बना सकते हैं, लेकिन ट्राई करते हैं कि एक ही डायग्राम में हमारा क्या हो जाए, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। टी हु इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, क्या बोला है? डी हु इज़ ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, मतलब एफ के इमीडिएट लेफ्ट में डी बैठा हुआ है। ठीक है, इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। तो ये वर्ड किसके लिए यूज हुआ है? इज जो वर्ड यूज हुआ है, देखो डी हु इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ ना, इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। तो ये इस वर्ड जो है ये भी डी के लिए यूज हुआ है। डी इज टू द राइट ऑफ सी, डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, तो सी यहाँ पर आ गया, तो डी इस तरीके से। ठीक है, इस स्टेटमेंट को समझो। तो देखो ये जो इज वर्ड है ये भी फर्स्ट पर्सन के लिए यूज हो। अगर आपको कभी इस टाइप का स्टेटमेंट आता है जैसे बोला हुआ है डी हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, तो ये तो चलो आपने बना दिया, डी किसके इमीडिएट लेफ्ट है, किसके? एफ के। इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी, तो ये जो इज वर्ड है ये डी के लिए यूज हुआ है। डी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। ठीक है, तो डी सेकेंड राइट ऑफ सी ये मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। आगे पढ़ते हैं, आगे वाली स्टेटमेंट क्या है? ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, ए से भी स्किप कर देता हूँ। क्या बोला है? ए सेकंड टू द राइट ऑफ ई, ई हु इज एट वन ऑफ द एंड। अब ई के लिए बोला है जो कि क्या है? किसी एक एंड में बैठा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, ई को यहाँ पे बिठा देता हूँ और एक और डायग्राम बना लूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और एक बार ई को मैंने यहाँ बिठा दिया। क्यों? क्योंकि मुझे स्टेटमेंट में बोला हुआ है ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ई के आगे हु बोला है, तो ये हु वर्ड किसके लिए यूज होता है? सेकेंड पर्सन, मतलब ई के लिए यूज हुआ है। तो आगे वाली स्टेटमेंट को रीड कैसे करोगे? ई इज एट वन ऑफ द एंड। तो एक बार मैंने ई को इस वाले एंड में बना लिया राइट एंड में, एक बार मैंने ई को लेफ्ट एंड में बना लिया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। आगे क्या बोला है? ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। तो देखो अब ई के राइट में तो कभी जा नहीं सकता। देखो वैसे तो मैं ऊपर भी बताया था आपको, देखो ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, तो ई ये है ऊपर को देख रहा है, तो सेकेंड तो यहाँ आएगा, तो यहाँ तो कोई पर्सन ही नहीं है, मतलब ये डायग्राम क्या है? गलत है। तो एग्जैक्ट ई की पोजिशन आएगी ये, ए इज सेकेंड टू द राइट ऑफ ई। ठीक है, ये हो गया। और ऊपर वाला स्टेटमेंट क्या है? सी डी एफ वाला है ना, चलो इसको बाद में देखते हैं। आगे देखो जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ए का इमीडिएट नेबर मतलब क्या हो सकता है? इधर यहाँ भी हो सकता है। देखो जे इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लाइट ऑफ लेफ्ट ऑफ जी। मतलब जे के लिए क्या यूज़ किया है? देखो जे इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी। ए और बी का इमीडिएट नेबर जे है, तो बी कहाँ आएगा? फिर यहाँ पर आएगा, और जे क्या आएगा? यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो यही बोला है ना, देखो जे इज द इमीडिएट नेबर ऑफ ए एंड बी एंड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। ये एंड वर्ड भी किसके लिए यूज हुआ है? जे के लिए यूज हुआ है। जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी, जे इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ जी। जी आ गया 1 2 3। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे इतना बन गया। आई क्या बोला हुआ है? एच इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, एच इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, मतलब एच आएगा यहाँ पे सी एच डी एफ। तो सी एच डी एफ यहीं बन सकता है, और कोई पोजीशन नहीं है सी एच डी एफ की रखने की। देखो ये सब एक साथ रहेंगे, तो यहाँ पे ऑप्शन सिर्फ यही है, सी एच डी एफ, इस तरीके से ही आ सकता है। ठीक है, और एक ऊपर हमने स्टेटमेंट को स्किप किया था, ए सेकेंड डी हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, डी हु इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ इज सेकेंड टू द राइट ऑफ सी। चलो ये तो हो गया था। ए सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, ये भी हो गया था। J is the immediate neighbor of A and B and third to the right of C, third to the left of C बोला हुआ है। ठीक है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ G 1 2 3, ये भी हो गया। I क्या बोल रहे हैं? H इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D। ठीक है, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ I। ठीक है, H के लिए ये बोला है नीचे आगे, H इज ऑन द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ D, ये तो हो गया ना, D के इमीडिएट लेफ्ट में H है, और उसके लिए क्या बोला है? एंड थर्ड टू द राइट ऑफ E। एंड मतलब ये फर्स्ट H के लिए यूज हुआ है एंड वर्ड, H इज थर्ड टू द राइट ऑफ I।
एच इज थर्ड टू द राइट ऑफ आई, 1 2 3 मतलब आई यहाँ पर आएगा तो 1 2 3 एच यहाँ पर आएगा, और एक पर्सन बच रहा है तो कौन सा रहेगा वो, देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे बचता है, ठीक है, जे हो गया, सॉरी के बचता है, तो के आ जाएगा यहाँ पे। तो ये पहला क्वेश्चन है जो सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन क्या है, जैसे कोई बोले हु इज सिटिंग मिडवे बिटवीन ई एंड एच, अगर देखो कोई ऐसा करके बोलता है हु इज सिटिंग मिडवे बिटवीन ई एंड एच, तो आप क्या बोलोगे, ई और एच का है, देखो ये ई है और ये एच है, इन दोनों के बीच में मिडवे में, देखो 1 2 3 4 5 6 7 पर्सन है, तो 1 2 3 मतलब बी बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन मैंने आपको लिया है, ये एसएससी सिटिंग अरेंजमेंट का जो ये मैं लीनियर वाला पढ़ा रहा हूँ, ये मैंने बैंकिंग वाला टाइप का क्वेश्चन लिया है, ठीक है। मतलब है ये लीनियर ही, लेकिन बैंकिंग में आते हैं ना, बैंकिंग में जैसे कभी कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने उसी टाइप से ये क्वेश्चन लिया है, ठीक है, उसी टाइप का। तो इसमें टोटल 5 क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर 2 क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अबव सिटिंग अरेंजमेंट, ठीक है, ये बोला हुआ है। तो उसमें बोला है, पहली स्टेटमेंट देखो पढ़ने क्या बोल रहा है, देयर आर 7 स्टूडेंट सिटिंग बिटवीन के एंड डी, देखो ये के है और डी है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ट्रू बोल रहा है। आगे देखते हैं, इन्होंने नॉट ट्रू बोला है, देखो क्वेश्चन पढ़ो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो आपको जो गलत है उस पर टिक लगाना है, वो आपका आंसर होगा, जो सही है वो आपका आंसर नहीं होगा। तो पहला वाला सही है, मतलब ये मेरा आंसर नहीं है। नंबर 2, जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड सी, जी इज द इमीडिएट नेबर ऑफ आई एंड सी, तो ये भी ट्रू है, ये मेरा आंसर नहीं होगा। एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एफ, एच इज द इमीडिएट नेबर ऑफ डी और एफ, तो देखो एच यहाँ पे इसका इमीडिएट नेबर कौन है, डी और सी है, लेकिन वहाँ पे डी और एफ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, दूसरे का आंसर जो है वो रहेगा थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, टू ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव सीट्स ऑफ ऑल द पर्सन विच स्टेटमेंट गिवन अबव इज नॉट रिक्वायर्ड, देखो सारी की सारी स्टेटमेंट मिलाकर ही हमारा सारे के सारा बना है लास्ट तक, ठीक है। हमने सारी स्टेटमेंट हमने ज्वाइन किए तब जाके हमारा ये डायग्राम बना है। तो इसमें बोल क्या रहा है, टू ऑब्टेन द रिस्पेक्टिव सीट्स ऑफ ऑल द पर्सन, मतलब सारी की सारी सीट्स को ऑक्यूपाई करने के लिए ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जिसका कोई यूज़ नहीं है, मतलब उसको बिना ड्रॉ किए भी आंसर बन जाएगा। तो यहाँ पर तो मुझे सारी स्टेटमेंट लेनी पड़ी तभी मेरा आंसर निकलता, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दिस। इसका मतलब है कि हम ऐसी कोई भी वो नहीं है कि मतलब ऐसी कोई स्टेटमेंट यहाँ नहीं है जिसको हम नहीं यूज़ करेंगे तो हमारा पूरा डायग्राम बन जाएगा। हमने सभी स्टेटमेंट्स को यूज़ किया है तब जाके हमारा आंसर निकल के आया है, ठीक है। तो इसलिए हमने इस पर आंसर क्या दिया, नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है, बिसाइड्स ई हु अमंग द फॉलोइंग इज एक्सट्रीम एंड, देखो एक बार तो ई एक्सट्रीम एंड पे बैठा है, बोला है इसके अलावा और कौन बैठा है, तो एफ बैठा हुआ है एक्सट्रीम एंड पे, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, इसका 2 रहेगा। और 5th क्वेश्चन देखो, मतलब इसी के टोटल 5 क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन के अंदर ही टोटल कितने 5 क्वेश्चन है। तो 5वां वाला देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज एट द लेफ्ट ऑफ आई, ठीक है। आई के लेफ्ट में देखना, देखो आई के लेफ्ट में ये है, तो आपको ग्रुप बताना है। पहला क्या बोला है, ए जे बी है यहाँ पे, जी सी एच, देखो ये तो दूर है, एच डी एफ ये भी नहीं होगा, जी बी एच ये भी नहीं होगा, और नन ऑफ दिस, मतलब ए आई बी, ए जे बी ये हमारा बन रहा है यहाँ पे। इन्होंने बोला है लेफ्ट ऑफ आई के लेफ्ट वाला ग्रुप बताना है, तो ये यही एक ग्रुप है जो बन रहा है, तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा। देखो ये जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। बैंक में आते हैं ऐसे क्वेश्चन जिसमें टोटल आपको एक क्वेश्चन दिया होगा, उसमें टोटल 5 क्वेश्चंस रहेंगे उसके अंदर, तो आपको उन 5 का आंसर देना है। और जो सिंपल रहते हैं हम जो पढ़ रहे हैं एसएससी में, उसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन होता है, बस उसी को आपको आंसर देना होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। तो चलो क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, हम 2 को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला हुआ है, पी क्यू आर एस टी वी एक्स वाई सिटी इन ए स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, सिंपल बोला है इन्होंने, सबके सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। और कितने लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो क्या बोल रहा है, पहली स्टेटमेंट देखो, पी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी, ठीक है। तो मैं वी कहीं पे भी बनाऊंगा तो वी के 4th पे 1 2 3 4th पे कौन बैठा हुआ है, पी, ठीक है। वी सिट्स ईदर 6th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड से इधर कहाँ बैठा है, 6 पे, 1 2 3 4 5 6, इधर वी यहाँ बैठा हुआ है, या फिर क्या बोला है इन्होंने, ऑफ द लाइन, और 4th फ्रॉम द राइट हैंड ऑफ द लाइन, 4th 1 2 3 4th, बस ये 2 पॉसिबिलिटी इन्होंने दी है, इधर वो यहाँ बैठा है वी या फिर वहाँ बैठा है। चलो ठीक है, मैंने एक डायग्राम में वी यहाँ बिठा दिया लेफ्ट से, कहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 पोजीशन पे, यही बोला हुआ है। वी सिट्स इधर 6th फ्रॉम द
लेफ्ट एंड ऑफ द लाइन और फोर्थ फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द लाइन। तो राइट एंड ये हुआ 1 2 3 4, 4 यहाँ बना। अब वी के बोला, क्या बोला, लेफ्ट में 1 2 3 4 पे पी है, 1 2 3 4, तो पी यहाँ पे आ गया, 1 2 3 4, इस डायग्राम में पी यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहाँ तक बन गया। आगे क्या बोल रहा है, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर, ठीक है। ये तो अभी तक मैंने ड्रॉ नहीं किया, ऐसे बस लिख दिया साइड में। आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ठीक है, आर इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी, ठीक है। अगर मैं आर को यहाँ बनाता हूँ तो एस यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है। आर को यहाँ बनाता हूँ, आर इमीडिएट नेबर, मतलब आर यहाँ नहीं आएगा और आर यहाँ पे आ नहीं सकता, क्योंकि एस बनाना है आपको, तो एस तो यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो मतलब आर यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ भी नहीं आ सकता, आर यहाँ भी नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि आर यहाँ बनाता हूँ तो एक छोड़ के एस यहाँ आना चाहिए। तो मतलब आर की पोजीशन इस वाले डायग्राम में सिर्फ यही बन रही है। अब देखो यहाँ पे देखो, आप आर यहाँ बनाओगे तो ये हो नहीं सकता। हाँ, इस वाले डायग्राम में आर का कैसे बन सकता है, देखो इसमें दो पॉसिबिलिटी बन रही है। कैसी, इधर आर को आप क्या करो, यहाँ पे बिठा दो आर एस, ठीक है, ये हो सकता है, या फिर आर और एस ये भी हो सकता है, आर और एस यहाँ भी हो सकता है, ठीक है। तो मैंने ऊपर ही लिख लिया, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं नीचे वाले को कट कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अब देखो आई क्या बोल रहा है, टी टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। देखो टी और क्यू इमीडिएट नेबर है एक दूसरे के, पर इन्होंने लिखा क्या हुआ है यहाँ पे, लिखा हुआ है इन्होंने, बट नीदर टी नॉर क्यू सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है। तो टी क्यू इमीडिएट नेबर है, लेकिन वो एक्सट्रीम एंड में नहीं आ सकते, चलो ठीक है। तो अगर यहाँ पर नहीं आ सकते तो देखो इस वाले डायग्राम में क्या सीन है, अगर मैं इसको थोड़ा यहाँ पे मॉडिफाई करके बनाऊँ इस वाले डायग्राम को, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। चलो यहाँ को मैंने मिटा दिया इस वाले को, ठीक है, आर और एस, ठीक है। अभी मैं पी को पहले यहाँ पे बना लेता हूँ, ठीक है, और वी को मैंने यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अब देखो आर एस को मैंने एक ये बोला था, और बोला था मैंने एक आर और एस कहाँ बैठ सकता है, यहाँ पे बैठ सकता है, ठीक है, ये और ये। अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है, इन्होंने बोला हुआ है कि टी एंड क्यू इमीडिएट नेबर है इच अदर के, टी क्यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं आ सकते, तो इस वाले डायग्राम में टी क्यू यहाँ आ सकता है, मतलब ऊपर वाली डायग्राम गलत हो जाएगी। देखो टी और क्यू एक साथ यहाँ पे नहीं बैठ रहे, एंड में नहीं आएंगे, टी और क्यू दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेगा, तो ये गलत हो गया। अब देखो टी क्यू यहाँ आ सकता है, ठीक है, या फिर टी क्यू यहाँ पे आ सकता है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि टी पहले आएगा या क्यू पहले आएगा, तो इसे मैं छोड़ देता हूँ तब तक के लिए, ठीक है। अभी तक ये दो डायग्राम है, ठीक है, ये ऊपर वाला गलत हो गया है, ठीक है। अब बोला क्या है, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स, ठीक है। देखो अगर मैं टी और क्यू को यहाँ लिखता हूँ तो टी एक्स तो नहीं बन सकता, ठीक है। देखो तो टी मेरे को यहाँ पे लेना पड़ेगा और क्यू यहाँ पे लेने पड़ेगा, तभी टी और एक्स के बीच में एक बंदा आएगा, यही बोला है ना इन्होंने, ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स, और एक्स डज नॉट सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ये भी बोला हुआ है इन्होंने। अब देखो इस वाले डायग्राम में देखो टी और क्यू के बीच में एक बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। देखो टी और क्यू एक साथ बैठेंगे ना, देखो तो मैं टी को अगर यहाँ बिठाता हूँ, ठीक है, अगर टी को यहाँ बिठाता हूँ तो क्यू यहाँ पर आएगा, लेकिन इसमें हो क्या रहा है, फिर क्या हो जाएगा, इन्होंने बोला ना देखो ओनली वन परसेंट बिटवीन टी एंड एक्स, तो टी एक्स यहाँ आ जाएगा, लेकिन एक्स के लिए इन्होंने मना किया हुआ है, एक्स डज नॉट सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, तो यहाँ पे एक्स क्या है, एक्सट्रीम एंड पे बैठ रहा है, इसलिए ये वाला डायग्राम क्या हो रहा है, गलत हो रहा है। तो हमारा जो एग्जैक्ट डायग्राम बन के आया है वो है ये, तो और ये वाला क्वेश्चन भी मैंने बैंकिंग टाइप का ही लिया है, ठीक है, एसएससी वाला उस बुक से नहीं लिया है, बैंकिंग वाले बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ ये। अब देखो पी क्यू आर एस टी, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, एस हो गया, टी वी एक्स और वाई रहता है, ठीक है, तो वाई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब क्वेश्चंस को सॉल्व करो, देखो ये पूरा का पूरा फाइनल डायग्राम निकल के आया। अब इसमें टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, क्यू की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू पी को देखकर, पी को देखकर आपको क्यू की पोजीशन बतानी है। तो क्यू कहाँ बैठा है, पी के फर्स्ट सेकंड राइट पे बैठा है, ठीक है, पी के सेकंड राइट पे क्यू बैठा है, तो ऊपर चेक करो ऐसा ऑप्शन आपको दिया है सेकंड टू द राइट, सेकंड टू द राइट बन रहा है, तो यहाँ पे सेकंड टू द राइट आ रहा है ऑप्शन नंबर 3 में, तो इसका जो आंसर रहेगा पहले का वो रहेगा 3rd। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स पर्सन सीटेड एट द 2 एक्सट्रीम एंड्स ऑफ द लाइन, जो 2 पर्सन एक्सट्रीम एंड में लाइन में बैठे हैं वो आपको बताना है। तो आर और वाई बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे ऐसा ऑप्शन दिया है, देखो ऑप्शन नंबर 5 में आर और 5 दिया हुआ है, तो ये क्या रहेगा, आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन आर एंड टी, देखो ये आर हो गया और ये हो गया टी, तो 1 2 3 टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हैं, 3 बैठे हैं, मतलब इसका ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 3।
क्वेश्चन नंबर 4 चेक करो, इफ P इज रिलेटेड टू Q, इफ P इज रिलेटेड टू Q एंड S इज रिलेटेड टू T। देखो इसमें डिफरेंस क्या आ रहा है, P और Q के बीच में 1% का डिफरेंस है, S और T के बीच में भी क्या है 1% का डिफरेंस है, ठीक है, यही बोले ना क्वेश्चन में, इफ P इज रिलेटेड टू Q एंड S इज रिलेटेड टू T इन ए सर्टेन वे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड V बी रिलेटेड टू। तो V किसके साथ रिलेटेड करेगा, देखो सबके सब फॉरवर्ड ऑर्डर में जा रहे हैं, मतलब इस वाली डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखो P Q S T यही बोला था, तो इन्होंने क्या बोला हुआ है V बोला हुआ है, तो V के लिए क्या होगा यहाँ पे Y आएगा एक छोड़ के, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए ऑप्शन नंबर 1 Y, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन, एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, लेफ्ट हैंड ये हुआ, यहाँ से सेकंड कौन बैठा है P, ठीक है। हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट्स फ्रॉम द लेफ्ट हैंड एंड द पर्सन हु सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, तो लेफ्ट हैंड से P है और राइट हैंड से फिफ्थ, 1 2 3 4 5 कौन है Q, तो इन दोनों के बीच में कौन बैठा है S बैठा हुआ है, यही बोल रहा है यहाँ पे, तो इसका जो आंसर रहेगा 4 रहेगा। देखो इन क्वेश्चंस को समझो क्या बोल रहा है, विच हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग, इसका मतलब नीचे जो ऑप्शन दिए हैं AB 1 2 3 4 5 इनमें से फॉलोइंग बोला, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन हु सिट्स सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, तो लेफ्ट से सेकंड कौन है P एंड द पर्सन हु सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट हैंड, 1 2 3 4 5 राइट से Q है, तो इन दोनों के बीच का बोला हुआ है, तो S है, तो S के लिए कौन सा ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर 4। तो ये मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवा दिए हैं, आई होप आपको ये क्वेश्चन बढ़िया लगे होंगे, ठीक है। रो वाले हैं ये, ठीक है, और सबके सब क्या है नॉर्थ को देख रहे थे, कोई साउथ वाला नहीं था। कल जो लाऊंगा मैं शायद हो सके मैं साउथ वाले क्वेश्चंस भी ले आऊँ जो कि साउथ को फेस करेंगे, तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करना है। देखो ये मत सोचना कि ये बैंकिंग का क्वेश्चन है, ठीक है, हो सकता है अगर आप बैंकिंग की प्रेपरेशन कर रहे हो तो ये आपके लिए बेनिफिट ही रहेगा, ठीक है, ऐसा नहीं है कि SSC में नहीं आ सकता। देखो अगर एग्जामिनर का माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, हो सकता है वो ऐसा क्वेश्चन भी डाल दे, पर ऐसा आता नहीं है, अगर आ गया तो आपके लिए बढ़िया रहेगा, आपने पढ़ा होगा और आपको कोई टेंशन नहीं होगी इसमें सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना, और चाहे आपका फ्रेंड कज़न रीजनिंग पढ़ना चाहता है तो आप मेरे चैनल से रेकमेंड कर सकते हो रीजनिंग के लिए, ठीक है, टोटल फ्री रहेगा, मैं जब तक हूँ तब तक फ्री ही रखूँगा रीजनिंग, ठीक है, आपको कोई पे करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कर देना अगर चीज़ें समझ में आती हैं तो, अगर नहीं आती है तो आप किसी और चैनल को रेकमेंड कर सकते हैं जहाँ से आपको बढ़िया समझ में आ जाए।